बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिसंबर का आगाज हो चुका है नाजरीन। दिसंबर जो है वो 2023 का आखिरी महीना है। मुझे याद है कि जब 2022 में थे तो कहते थे कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा साल है। फिर जब 2023 में लोग आए तो कहा कि ये सबसे बुरा साल है। तो 2023 का इख्तिताम होने जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि दिसंबर जो है जाते-जाते बहुत कुछ साथ ले जाता है। ज़ाहिर है यादें भी उनमें से एक चीज़ होती है, यादें तो ले ही जाता है, लेकिन बहुत सारी हैपनिंग जो 11 महीनों में हुई होती है, सम टाइम दिसंबर में ऐसी हैपनिंग हो जाती है कि वो पिछले महीनों को भी क्रॉस कर जाती है, पीछे छोड़ जाती है। दिसंबर पॉलिटिकली कैसा रहेगा? पाकिस्तानी सियासी मंज़रनामे पे, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर बात की जाए, फिर पाकिस्तानी सियासतदानों की अगर बात की जाए, इमरान खान के लिए, नवाज़ शरीफ साहब के लिए, असफ ज़रदारी साहब के लिए, क्या होने जा रहा है? कैसा है दिसंबर? किसके सितारे हैं अरूज पर और कौन होगा ज़वाल का शिकार? इस पे करेंगे हम बात। उसामा अली साहब, पहले तो ये बताएँ कि ये दिसंबर के बारे में सिर्फ़ बातें बनी हुई हैं या वाक़ई ऐसा होता है कि दिसंबर जो है वो बड़ा अ, मुश्किल महीना होता है? नहीं, बस वो क्या कहते हैं कि ओवरऑल इमोशंस पे भारी होता है। इमोशनली आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। इस पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। आप लोग एक सर्दी और एक मौसम का चेंज जो है, वो असल में मौसम का चेंज नहीं होता। वो असल में तो सूरज अपनी, आपको पता, पहले इस साइड से गुजर रहा था, फिर उस साइड से गुजरना शुरू होता है सर्दियों की इब्तदाइया। तो उसका एक मुस्तकिल जैसे कहते हैं डायरेक्शन गुजर होती है। तो उसकी वजह से मौसमों में भी तगय्युर आता है, आप लोगों में भी आता है। तो अमूमन ये तो इसीलिए इसको तब्दीली के उस पे होता है। जी, बिल्कुल ठीक समर है। की इब्तदा होती है और तब्दीली की तरफ, और खिजा की, जैसे कहते हैं ना, अभी इब्तदा होगी, इसके बाद अपकमिंग जैसे ही अपनी एक्सट्रीम पे जाएगा, तो उसकी वजह से बस एक वो बिल्कुल। है। तो हमारे साहब खज़ां आती है, खज़ां के बाद फिर हम देखते हैं कि बहार भी आती है। तो दिसंबर के अंदर ज़रा बता दें कि खज़ां जो है वो किस-किस का सर लेके जाएगी? पॉलिटिकली पाकिस्तानी सियासतदानों के हवाले से अगर बात की जाए, इमरान खान के हवाले से बात की जाए, सियासी गरमा-गर्मी की बात की जाए, तो क्या देखते हैं, क्या बताते हैं सितारे? देखिए, खान साहब की अगर बात करें तो अब तो दुश्मनों पे भारी पड़ेंगे 24 नवंबर के बाद से ऑनवर्ड, जो अब दिसंबर है और आगे। इनके जो, आपको लीगल साइड का तो पहले ही मैं हमेशा से आपको कह रहा था, जी, लेकिन उसके अलावा जो अब दुश्मनों पे इनकी, जैसे कहते हैं ना, भारी होने का मजीद टाइम है। ठीक है। और दूसरा एक जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट अपकमिंग टाइम में, इस महीने, तो ये इनके जो मामलात, इनकी सिस्टर्स वाइफ, या ये एक विद इन द फैमिली एक कंफ्यूजन सी थी, जिस पे मैंने भी कहा था कि लगता है कि बेगम साहिबा से भी मामला कुछ खराब हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दिसंबर में ये थोड़ा सा मामला हो सकता है कि कुछ इनमें बेहतरी आ जाए, बहनों के मामलात में, और इसी तरह से जो स्पाउस का मैटर है। और इसमें जो जैसे कहते हैं कि अपकमिंग टाइम में ये जो टाइम है, वैसे तो इनका स्ट्रेसफुल डेट्स हैं कुछ, जैसे 10, 11, 12 से लेके 14, 15, 16 तक समझ लें, 25, 26, 23, ये भी स्ट्रेसफुल वो हैं। लेकिन वैसे जो है ओवरऑल एक दिमागी सुकून भी मुयसर रहेगा इस दिसंबर में। और क्योंकि इनको वो जो अपनी चाल है, या जो अपनी कंटेटमेंट नहीं होती है, एक फील, वो फील जी। इंजॉय कर सकेंगे खान साहब। और दोस्तों से बहुत बड़ी अब मदद मिलेगी इनको, जो अच्छा, नवंबर दिसंबर में जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प जो है फ्रॉम द फ्रेंड्स, क्योंकि प्लानिट इस तरह से पुश करेंगे, इस तरह का माहौल बनाएंगे कि खान साहब को बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। और कुछ ऐसा होना है जिससे इनको नेम फेम एकदम फिर दोबारा मिलेगा। अब वो कोई एक्सपोजर हो सकता है, इनकी रिहाई हो सकती है, इनकी सामने आना हो सकता है, मंजर आम पे आना हो सकता है। कोई ऐसा सीन क्रिएट होना है जिससे एकदम इनको दोबारा जो नेम फेम है बहुत ज्यादा मिलता लगता है दिसंबर में। ठीक है। और अगर वैसे होता तो ये जनवरी में भी पॉसिबल है, दिसंबर जनवरी बहुत पॉसिबल है। अच्छा, उसमें कुछ ऐसा होना है जिससे लगता है कि इनको वो अब इनका पर्दे पे आना हो सकता है, वो इनका रिहा होना हो सकता है, वो इनका कोई बड़ी मुलाकात हो सकती है, कोई मुलाकात भी ऐसी है इम्पोर्टेंट इनकी। कुछ ना कुछ ऐसा है कि इनकी एक दफा शोहरत को फिर चार चांद लगेंगे। और वो उसामा अली दिसंबर। साहब, वेरी इंटरेस्टिंगली देखें आप बातें ऐसी कर रहे होते हैं प्रेडिक्शन में जो यकीनन ज़ाहिर है वो सम टाइम होता है कि लोग समझने लग जाते हैं कि शायद तय करके ये बात हो रही है। तो ऐसा वैसा नहीं है नाज़रीन।
आप जब ये बात कर रहे हैं ना कि कोई मुलाकात हो सकती है, तो जब अभी वीडियो शुरू करने से पहले आप कुछ मेहमानों को छोड़ने के लिए बाहर तक गए हुए थे, उस दौरान में मैं खबरें देख रहा था और उस दौरान में मैंने ये खबर देखी है। ये खबर एक आई है, मुस्तनद है, गैर मुस्तनद है, ज़ाहिर है इसका फैसला तो अभी आने वाले वक़्त में हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाएगी। लेकिन बताया ये जा रहा है, मालूम ये हो रहा है कि अडयाला जेल के अंदर जो कैदी है, उसके साथ बहुत अहम मुलाकात एक हुई है, जो कि नहीं सोची जा रही थी, समझी जा रही थी, लेकिन कोई अहम मुलाकात उनके साथ हो चुकी है और उस मुलाकाती का ताल्लुक जो है, उनके वुकला से या फैमिली से नहीं है। आप कंटिन्यू करें। देखें, जो गुजर गई उसका तो नहीं पता, लेकिन अगर वो मैंने नवंबर में की फोरकास्ट में दी होगी तो आई डोंट नो, अब मुझे याद नहीं रहता कि क्या कहा। वो आप लोग ही बल्कि बताते होते हैं कि जी प्रेडिक्शन आपकी ये ठीक होगी, वो ठीक होगी। तो उसमें तो ये है कि दिसंबर में कोई बड़ी मुलाकात भी मतवक्के है, और नेम फेम भी एकदम इससे जहां है, खैर वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन एकदम दोबारा जैसे आग की तरह वो होता है ना कि कुछ इस तरह का इनका लगता है शोर शराबा, कुछ ऐसा हाई फाई, मतलब इनको फेम मिलेगा। हुँ, और वो दोबारा, और दोस्तों की अब मदद, फ्रेंड कैन बी एनी, वो मुल्क की सरहदों से बाहर से अंदर से लेके दोस्त कोई भी हो सकते हैं। अगर कोई वाकईतन इनका दोस्त था, वो अमेरिकन है, वो कोई क्या कहते हैं अरब है, कोई रशियन है, कोई लोकल है, कोई फौजी है, कोई भी व्हाट्सएवर, फ्रेंड कैन बी एनी, लेकिन उनसे इनको बड़ी अच्छी मदद मिलनी है, मतलब ये मदद नजर आएगी। ओके। तो ये तो खान साहब का समझ लें कि अपकमिंग दिसंबर जो नजर आ दिसंबर रहा में है, हाँ, कि बेगम से और बहनों से भी मामला थोड़े से ठीक सेटल है, हो। हम आगे चले जाते हैं। मेरे महबूब कायद, मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद, सरबराह, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले मुख्तलिफ केसों में बरी हो गए हैं, लेकिन नहुसत के गहरे बादल जो हैं, वो अभी छाए हुए हैं। उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उनका दिसंबर कैसा होगा? देखें, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों को इक्वली चांद गिरन के इम्पैक्ट्स आए हैं, नवाज शरीफ ओके, साहब को, उनको भी। तो वो इनको दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। लोगों ने तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो करनी थी सो करनी थी, चांद गिरन ने भी इनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आया। तो ठीक है। उनके मेंटल कंडीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है नवाज शरीफ साहब की, गलत फैसले मतवक्के हैं, और ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेंटली हुँ, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे। और जिंदगी में याद रखिएगा, अगर किसी प्रेडिक्शन में कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी, नाजरीन के लिए बता रहा हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा बयान कर दे और सिर्फ एक बात दिमाग से रिलेटेड बता दे कि दिमागी तौर पे बंदा जो है डिस्टर्ब है या ठीक नहीं है, तो समझ लीजिएगा बाकी सारी कहानी जो है खराब हो सकती है। हुँ, जब ये मेन मशीन जो इसमें कोई एरर नजर आ जाए ना, अब हुँ, प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है कि इस बंदे की जो है ना कश्ती आइदर दिस साइड और आइदर दैट साइड। तो ठीक है। इसलिए इसमें बस इसको अब आप यूं ही समझ लें कि इसी जुमले में मैंने इनकी उसका जो है ना नक्शा खींच दिया। ओके, पीपल्स पार्टी जो है, वो पहले हमने देखा था कि बाप-बेटी जो हैं, वो क्वेटा गए, जाके बाप से मिले, बाप के लोग शामिल हुए। आज बाप-बेटा जो हैं, वो क्वेटा में थे। 56वाँ यौम तासीस था पीपल्स पार्टी का, कुछ लोग शामिल हुए हैं। क्वेटा में मेरी भी लोगों से बात हुई, तो मुझे ये बताया गया, पता चला कि जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं बड़े कद-काठ वाले ज़रूर होंगे, लेकिन कोई इम्पैक्टफुल नहीं है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िज्जो, वो भी शामिल हो गए हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। बाकायदा शमूलियत उनकी होनी है, ऐलान जो है वो तकरीबन हो ही चुका है। तो उनके बारे में ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि अवारान जहाँ से उनका ताल्लुक है, वो तो अपनी सीट भी नहीं जीत रहे। तो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान गई है, अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है। दिसंबर में ये मुहिम तेज़ होनी है। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? बिलावल ज़रदारी साहब दोनों के बारे में ज़रा बताएँ। देखिए, बिलावल साहब का तो ये ऐसा ही प्लानिट की पोजीशन, आपको याद हो, आपने जब कभी मुझसे सितंबर में या उससे पहले कहीं लिया था, मुझे याद है मैंने इस वक्त को बताया था कि बड़े फाल नजर आएंगे। दो बंदे, परवेज खटक साहब और एक ये बिलावल साहब, मेल मुलाकातें आनियां जानियां, बल्कि इनकी ओवरसीज मुलाकातें भी एक्सपेक्टेड थी उस वक्त, जो मेरे ज़हन में नक्शा है। अब पता नहीं ठीक आप लोग पेपर जानते हैं कि ये कोई बैरूनी लोगों से भी मिल रहे हैं या नहीं, लेकिन ओवरऑल इनकी मेल मुलाकातें और ये पीआर और ये सब ऐसे ही था। ठीक अब है। आज की ये जो कितना के इम्पैक्टफुल है, इसकी तो चांसेस उतने की हैं जितना कि जैसे कहते हैं ना, नलों में पानी है।
अगर ये है ही 30% के अंदर प्ले कर रहे हैं तो फिर कितना ले लेंगे और क्या ले लेंगे। ये तो कुछ ऐसा सा माहौल है जिसमें कोई असूल तय हो गया था कि जिसको पहले मैं टच कर लूंगा वो मेरी टीम में खेलेगा। जैसे हम बचपन में गांव में याद होगा बांटा करते थे प्लेयर्स, या कोई दो कैप्टन खड़े हो जाते थे तो डिफरेंट वेज ऑफ वो थे उसके सिलेक्शन के। तो जी ये काइंड ऑफ उस अंडरस्टैंडिंग का बलूचिस्तान, क्योंकि असल में जिधर जिनकी सही मानों में हुकूमत है, तो वो एक्चुअली हमारी जो जैसे कहते हैं ना कि जिनकी हुकूमत है उनके सबसे ज्यादा कनेक्शन और सारे वहीं से ही निकलते हैं या फूटते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि पहले वो जो सेटल्ड हैं, जिनकी आइदर दिस साइड या दैट साइड से, या जैसे बाप का बाप आपको पता है, बाप के जी। बाप की हुकूमत है यूं समझ लें। तो जो हम्म। बाप का बाप है उससे ये तय हुआ होगा कि भाई आखिर हमने भी तो ये रजीम चेंज और तो ये सारा तख्ते उलटने में किरदार अदा किया है, तो अब मॉनिटर तो थे हम, तो हमें भी मौका दें। जो हमारा, जिसको हमने कभी हल्का सा भी, जिसने मुझे आंख का इशारा किया था कि ही विल ज्वाइन मी, तो अब उसको तो मुझे लेने दो ना। मतलब बिल्कुल। वो मेरा होगा, अब ये ना ले उसको टीम में। इस तरह का माहौल है, इसलिए वो जो निशानियां लगा दी गई थी बंदों को, उन्होंने जाके अपने अपने बंदे उचकने के लिए बाप बेटी और बाप बेटा गए, और फिर उन्होंने बाप के बाप से जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी उनके मुताबिक वो तकसीम शुदा लोग लिए जा रहे हैं, और उसके लिए जाना वेरी गुड। बाज़ाब्ता जरूरी था। अब वहां से मोमेंटम बनना है, फिर जहां जहां बाप के दूसरे बच्चे होंगे उनकी भी तकसीम उससे पूछ के होगी कि भाई तुम आजाद इस साइड किस साइड। तो वो भी, क्योंकि उन्होंने जेन बना लिया है, ये जरदारी साहब बड़े उस्ताद आदमी है, इन्होंने कन्विंस कर लिया है कि हंग पार्लियामेंट है, वाजे एक्सलिए तो कोई नहीं ले सकता। तो फिर हाँ, ये, वो एक तरफ, हाँ, वो तो एक तरफ, दो ज्यादा एक आ तरफ। जाए या इसको दो ज्यादा आ जाए क्या फर्क पड़ता है। बात समझे ना, कि फिर दो इधर क्या और दो उधर क्या, बननी तो हंग ही है। फिर तो हम भी जरूरी हैं, बेशक हमारी 10 सीटें क्यों नहीं है। तो फिर 10 की 20 आने दो भाई। हमें भी थोड़ा सा अपना उसमें से प्यार का जो है ना, वो क्या कहते हैं इसको, वो जो क्या दिया जाए, कितना क्या? प्रसाद हिंदी में कह लें, और हमारी उसमें कोई वो, क्या भाई थोड़ा थोड़ा हमें भी तो दो ना, कि भाई हम भी तो साथ ही थे ना, हम साथ बिल्कुल। साथ थे। तो अब क्योंकि हंग है, तो मैटर तो फिर भी हमारा होना ना होना तो अब कर ही रहा है, हमें आप आउट तो नहीं कर सकते। तो फिर अगर आउट करना ही है तो इज्जत से थोड़ा सा हमारा भी दिल खुश कर दो भाई, कि हम भी बिल्कुल। गए, हमारे पास भी ये इसका ये नक्शा है असल में जो बिल्कुल ठीक है। पूरा या नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, सर आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।